हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपने देखा होगा, देखो ये चीज़ आप देख रहे होगे कि 20/6/2022 को ही ना एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी कि एसएससी जीडी में लगभग 70,000 वैकेंसीज जो हैं खाली है, ठीक है। और 70,000 वैकेंसीज मतलब 71,000 कुछ वैकेंसीज हैं एसएससी जीडी के अंदर। तो ये जो है, और ये बढ़ भी सकती है, अभी कोई गारंटी नहीं है कि 70,000 ही है, ठीक है। इन्होंने अबाउट 70,000 कहा है और इसकी जो है एग्ज़ाम डेट फिक्स है। कहोगे सर फॉर्म तो फिलअप किया नहीं, तो वो भी डेट फिक्स है कि फॉर्म कब से फिल होगा, नोटिस कब तक आएगी, फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा, सब चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो की शुरुआत होगी सबसे बेस्ट बुक के बारे में। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 5 महीने लगते हैं, ठीक है। तो आपके पास है अभी, ठीक है। और सबसे बढ़िया बुक के बारे में बात कर लेना, तो सबसे बढ़िया बुक जो है एसएससी जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए देखो 2 बुक्स मैं बताऊंगा। एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है जिसमें कि आपको पूरी चैप्टर वाइज जो है आपको हर चीज़ दी रहेगी, जो चीज़ें आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके। और वहीं पे आपको प्रैक्टिस सेट्स का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट प्रैक्टिस सेट आप एसएससी जीडी के लिए अभी बाई करके अभी से लगाना शुरू कर दो, ताकि पता चले कि आपके एग्ज़ाम में कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। और चलो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जो मैं आपको जीडी का ना स्टडी गाइड के बारे में बता रहा था, इसके अंदर भी ना आपको कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ साथ ना, तो देखो 3 सॉल्व पेपर्स भी दे रखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली और सबसे बेहतरीन जो जीडी की बुक है एसएससी जीडी की, चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और वहीं पे मैं इनके कुछ कंटेंट के बारे में बता दूं। देखो इसमें पहली बात तो ये पिछले 3 साल के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। 19 और 21 के अंदर जो पेपर दिए गए थे, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी है। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स अफेयर दी गई हैं। उसके बाद आपको कम्प्लीटली गाइज रीजनिंग चैप्टर वाइज दे रखी गई हैं। आपको जो सामान्य जानकारी मतलब जीके चैप्टर वाइज दी गई हैं, और चैप्टर के साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। फिर आपको साइंस के यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वहीं पे कंप्लीट आपको मैथ के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ। और उससे भी खास बड़ी बात देखो, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ आपको, ये तो चलो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स के अलावा ना मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो देखो। जैसे ही आपका मान लो प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दिया रहता है, सिर्फ आंसर दिया रहता है, ठीक है। बट चक्षु के अंदर डिटेल्ड में देखो आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि पहले का आंसर कैसे आया, दूसरे का आंसर कैसे आया, तीसरे, चौथे, पाँचवें, ऐसे करके कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन इस बुक के अंदर दे रखा गया है, ठीक है। तो मैं तो आपको बस डेमो दिखाया। बुक दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो मैंने जो दिया है चक्षु का, वहाँ से बुक को बाई करके पढ़ो। आप बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्ज़ाम में, ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी डेट कब है, एग्ज़ाम कब है। देखो एसएससी का जो है इन्होंने 6 जुलाई को ना एक वो कैलेंडर जारी किया था 2022-23 के लिए, 6 जुलाई को ही। और 2022-23 में जो परीक्षा होने वाली हैं वो सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कब से कब तक। देखो थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी के बारे में दे रखा है कि इससे स्टार्ट होगा आपका, देखो 10/12/2022, ठीक है। मतलब ये आपका जो है वो 10/12 मतलब 10 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा। 19 जनवरी 2023 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। फिर आपका मार्च अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मार्च को भी टारगेट कर लेते हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। आपके पास सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4, 3, 7 महीने हैं एग्ज़ाम में। अगर अभी से लग जाते हो एग्ज़ाम में ना, तो फिर आप 100% मैं बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चंस होते हैं ना आपके पास, 100 में से आप 90 तक स्कोर कर पाओगे। 1000% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप अभी से लग जाते हो तो। और ये मौका दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा 70,000 वैकेंसीज़ वाला। अब चलो इसके मैं सिलेबस के ऊपर एक बार आ जाता हूँ। देखो मैं इसको सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दो। एक बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके साथ मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, ठीक है। और या तो वो हिंदी ले लेते हैं, या तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, या तो वो इंग्लिश लेंगे, ठीक है। तो मतलब सब कुछ 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। आप इन दोनों में से कुछ भी एक चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में ही जाके, ठीक है ना। या तो आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके के साथ आप हिंदी ले लो 25 नंबर का, या तो आप इंग्लिश ले लो 25 नंबर का। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो हिंदी को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसा जहाँ तक जानता हूँ कि जो कि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो हिंदी ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको सब कुछ। यहाँ पे देखो सब कुछ 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जिसके लिए आपको पूरे 1 घंटे 30 मिनट दिए जाते हैं,
ठीक है। और पहले इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता था, बट अब आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25। अगर मान लो आप 4 गलती कर लेते हो ना, जैसे आपने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिला। लाइक आपने ना मान लो 70 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है, आपने 80 अटैम्प्ट किए हैं, तो 70 क्वेश्चन सही किए तो आपको 70 मार्क्स मिले, ठीक है। बट आपने 10 गलत कर दिए, टोटल 80 बनाए थे, तो 10 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2.5 से कट जाएगा, तो आपका 70 में से 2.5 माइनस और माइनस कर लो, तो फिर जो वैल्यू बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मतलब वो उतने नंबर आपको आएंगे, तो मतलब 67.25 मार्क्स आपको मिलेंगे इस तरीके से। तो ये जो निगेटिव मार्किंग का खेल है। और मैथ में जो गाइज है, आपके एडवांस मैथ से क्वेश्चंस ना के बराबर आता है। मेनली वो जीडी में अरिथमेटिक पे फोकस करते हैं, रीजनिंग बहुत ही ईजी होता है, और जीके जीएस पे फोकस करना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ अरिथमेटिक के लिए ना आपको जो मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा फोकस करना है कहाँ से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनाना है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनाना है, ताकि आप पूरा कमांड कर पाओ, क्योंकि एसएससी जो है पहले की तरह मैथ रीजनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। मैथ रीजनिंग नहीं दे रहा। और कुछ लोग कह रहे हैं सर क्लास स्टार्ट करो, तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा। एसएससी जीडी की तो क्लास तो मैं नहीं स्टार्ट करूँगा, बट हाँ इसकी प्रैक्टिस सेट हम लोग अपलोड करवा देंगे, ये चीज़ कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो सीन था मैंने आपको बताया। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीडी के अंदर, तैयारी स्टार्ट करते टाइम ही अभी से आप तैयारी स्टार्ट करो, तो एक रणनीति बनाना कि ना हमको मैथ में ना 25 में से 25 स्कोर करने हैं, ठीक है। और वहीं पे रीजनिंग में ना हमको 25 में से 25 स्कोर करने हैं। संभव है, असंभव नहीं है। वहीं पे मान लो कुछ लोग हिंदी चूज़ कर रहे होंगे, तो मान लो हिंदी में एटलीस्ट 20 सही कर लेने हैं 25 से, तो आपके यहाँ पे 50 20 70 नंबर यहाँ से आ गए, ठीक है। 70 नंबर जीके को छोड़ के आ गए। जीके अगर आपने 15 भी सही कर लिया, ठीक है, तो आपके 85 मार्क्स आराम से आएंगे, और 2 4 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ जाता है, ठीक है। तो 90 नंबर तक आप पहुँच जाओगे। अब कह रहे हो सर क्या मैथ में 25 में 25 संभव है, तो जीडी का मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से संभव है भाई। जीडी के मैथ में 25 में 25। और मैंने भी अपने टाइम पे मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था ना पिछली बार, 2019 का जो जीडी हुआ था, 19 या फिर उससे पहले का कोई जीडी था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वो शायद 18 में फिलअप हुआ था, वो वाला जीडी। रुको मैं आपको रिजल्ट भी अपना दिखा देता हूँ। देखो ये जो 2018 का जीडी था मेरा खुद का था अपना, और ये जो आपको ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, ठीक है। और मेरे मार्क्स जो थे गाइज 87 पॉइंट कुछ मेरे रॉ स्कोर थे, और मार्क जो रॉ स्कोर 87 था, ठीक है ना, वो 87.5 नहीं 87 था, ठीक है। और इंक्रीज़ हो के ना 89 पॉइंट समथिंग बने थे। अब 89 ही क्यों बना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जीके के क्वेश्चन जो हैं लगभग छोड़ दिए थे, ठीक है। मैंने 7-8 क्वेश्चन जो हैं छोड़ दिए थे जीके के, या फिर ज़्यादा ही हो सकते हैं। मैंने मैथ मैं पूरा अटैम्प्ट किया था, 25 में से 25 किए थे। इवन रीजनिंग मेरे 25 में से 25 सही थे, और मैंने उस टाइम इंग्लिश चूज़ किया था, हिंदी नहीं। और इंग्लिश में याद नहीं है मेरे को कितने सही थे, बट मैथ और रीजनिंग 50 में 50 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो ये चीज़ संभव है, और आप देख सकते हो गाइज, आपको ये एडमिट कार्ड का फ़ोटो है। मैं तो खैर यहाँ पे फिजिकल में गया ही नहीं था, क्योंकि मुझे जीडी में जाना भी नहीं है वैसे। मैं आपको जो भी है जेन्युइनली बताता हूँ, क्योंकि मैं एटलीस्ट एसआई या फिर उससे ऊपर लेवल पे जाना चाहता हूँ। और गाइज ये चीज़ एटीट्यूड मत समझना, एक्चुअली रीज़न क्या है ना कि मेरी अर्निंग है अच्छी खासी है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो आप जाओ, आपको मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ है कि मेरी अर्निंग है, तो मेरा अपना अपना हर कोई का प्रेफरेंस होता है। अब जो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है उसको कहोगे एयरफोर्स में जाओ, तो वो नहीं जाएगा ना, उसका अपने एक अलग लेवल है आईएएस की तैयारी करने की। वैसे हम लोग एटलीस्ट एसआई लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ये जो रीज़न है वो हमारी सीपीओ वगैरह में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये चीज़ तो क्लियर है कि अब आप 25 में 25 ला सकते हो। मैंने आपको दिखाया, मैंने भी ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, तो आपको मैं सही से गाइड कर रहा हूँ। फिर से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से बाई कर लेना आप लोग।